उत्तर प्रदेश के जनपद फिरोजाबाद में पहुंची ऑल 100 न्यूज की टीम, जहां कुमार रणविजय सिंह एसपी रूरल से की खास बातचीत। उत्तर प्रदेश के जनपद फिरोजाबाद में पहुंची ऑल 100 न्यूज की टीम, जहां कुमार रणविजय सिंह एसपी रूरल से की खास बातचीत। फिरोजाबाद से एडिटर इन चीफ राहुल चौहान की रिपोर्ट। नमस्कार, टीपीपी न्यूज में आपका स्वागत है। थैंक यू। हमारा प्रदेश परिक्रमा जनपद फिरोजाबाद में पहुंच गया है जी। हमारे साथ आज के जो मेहमान हैं कुमार रणविजय सिंह एसपी ग्रामीण हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू सो मच। प्रदेश परिक्रमा में थैंक यू सर। सबसे पहला सवाल है ग्रामीण क्षेत्र को लेकर के, जैसे आजकल झगड़े, छोटे छोटे झगड़े जो हैं वो बड़ा रूप ले लेते हैं, उनको एक लगाम लगाने के लिए क्या आपकी योजना है सर? ऐसा कुछ आपने? देखिए, जैसा कि आप सब जानते हैं कि फिरोजाबाद जनपद में जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पे ज़मीनी विवाद काफ़ी है और उसको लेकर के काफ़ी बड़े-बड़े झगड़े हुए भी हैं। हम लोगों ने उसके लिए एक जो हमारी बहुत सारी सिस्टम्स इन प्लेस हैं, जैसे कि हमारे यहाँ एक सी ऐप है। उस सी ऐप के माध्यम से हम लोग गाँव के 10-15 जो संभ्रांत लोग हैं, जो निष्पक्ष लोग हैं, जो पुलिस के सहयोगी लोग हैं, उन लोगों से लगातार टच में रहते हैं। हमारे यहाँ जितने बीट कांस्टेबल्स हैं, जो हमारे चौकी इंचार्जेस हैं, ये सब लोग की ड्यूटी है कि वो अपने-अपने जो उनका ज्यूरिसडिक्शन है, जो एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वहाँ जाएँगे और जाकर के वहाँ के लोगों से वार्तालाप करेंगे और जो पुलिस से संबंधित जितनी सारी बातें होती हैं, उसको शेयर करेंगे और उसके हिसाब से जब सूचनाएँ थाने स्तर पे आती हैं, तो उसमें जो एप्रोप्रिएट एक्शन होता है, वो हम लोग लेते हैं। मुख्य रूप से हम लोग इसमें प्रिवेंटिव एक्शन ज़्यादा करते हैं और इसी के चलते हम लोगों को किसी भी मामले के बारे में जानकारी पहले हो जाती है, तो हम लोग प्रॉपर तरीके से उनको बाउंड डाउन करते हैं। बाकी जो अन्य जिस लेवल का प्रिवेंटिव एक्शन चाहिए होता है, वो हम लोग करते हैं। तो इस प्रकार हमारी जो कनेक्टिविटी गाँव के लोगों से है, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और बहुत क्लोज़ली हम लोग मॉनिटर करते हैं और उसी प्रकार से हम लोग गाँव के मामलों को हम लोगों ने कंटेन किया हुआ है, हम लोगों ने उसको रोका है। उसके अतिरिक्त बाय द वे अगर कोई रैंडमली कोई ऐसा झगड़ा हो भी जाता है, तो जो भी निष्पक्ष कार्रवाई होती है हम लोग करते हैं, उसका भी एक असर होता है, उसका भी एक मैसेज जाता है। उसके अतिरिक्त जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे यहाँ थाना दिवस और तहसील दिवस, थाना समाधान दिवस का कॉन्सेप्ट है। उसमें भी काफ़ी लोग काफ़ी संख्या में आते हैं, तो उन मामलों के से भी हमको जानकारी हो जाती है। जो इश्यूज़ होते हैं उनकी ग्रेविटी का आइडिया लग जाता है, तो उसके हिसाब से हम लोग उसमें कार्रवाई करते हैं। तो ये जो हमारे कुछ मेथड्स हैं, उस मेथड्स के हिसाब से और बाकी जितने हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं, हमारे जो पावर लाइन्स हैं, उसके माध्यम से चीज़ों की जानकारी हम लोग को हो ही जाती है। तो वो सब चीज़ लोग अवगत हैं उसके बारे में भी, उन नंबर्स के बारे में, उनसे भी हम लोग को जानकारी मिल जाती है। हम लोग के स्तर पे भी लोग काफ़ी लोग आते हैं, तो हम लोग भी वहाँ उस एरिया के, उस गाँव के लोगों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, मुद्दों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो हर लेवल पे हमारा एक बड़ा ही क्लोज़ मॉनिटरिंग सिस्टम है, सुपरविज़न का सिस्टम है। तो इसीलिए हम लोग जब जानकारी होती है तो हम लोग समय रहते उसमें उसको रोकने का प्रयास करते हैं, हो जाने पे बहुत कठोर कार्रवाई करते हैं और बाकी जो प्रिवेंटिव एक्शंस हो सकते हैं, हुडा गैंगस्टर वगैरह सब लोग हम लोग करते रहते हैं। तो इससे चीज़ें हमारे कंट्रोल में रहती हैं। तो इस प्रकार हम लोग छोटे-छोटे विवाद से लेकर के बड़े-बड़े विवादों को भी हम लोग सुलझा लेते हैं। टिपिकल समस्याएं कहाँ आती हैं? देखिए, टिपिकल समस्याएँ अगर आप कहें तो जो रैंडम चीज़ें जहाँ पे हो जाती हैं, उसको शायद हम लोग के किसी की जानकारी में नहीं होता। तो उसको लेकर के जो समस्याएँ पैदा होती हैं, तो उसको थोड़ा-सा हैंडल करने में हम लोग को कठिनाई होती है। तो ऐसे मामले होते हैं और जैसा कि आप जानते हैं कि ज़मीन से जुड़े जो विवाद हैं, वो काफ़ी पुराने भी होते हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी उसकी लड़ाई चल रही होती है। तो ऐसे मामलों को कंटेन करने में थोड़ी-सी कठिनाई होती है। क्योंकि हमेशा हम लोग वहाँ पे फ़ोर्स वहाँ पुलिस का बल नियुक्त नहीं कर सकते, हमारे भी लिमिटेशंस हैं। तो ऐसी सिचुएशंस को थोड़ा हैंडल करने में हम लोग को दिक्कत होती है। बाकी ओवरऑल हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से सामाजिक सामंजस्य स्थापित करने के लिए पूरा प्रयास किया है। जैसा कि मैंने बताया कि हमारी कनेक्टिविटी, हमारा रिलेशन, हमारा जो संवाद है, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है लोगों के साथ। जी। सर आगे फिरोजाबाद की मैं बात करूँ, ग्रामीण क्षेत्र की बात करूँ, कुछ जगह ऐसी हो गई हैं जहाँ पर एक्सीडेंटल केस बहुत निकल रहे हैं। तो उन जगहों पर एक्सीडेंट को रोकने के लिए क्या देखिए, करोगे? इसमें जैसा कि आपको पता है कि 2 बहुत महत्वपूर्ण हाइवेज़, एक्सप्रेसवेज़ जनपद से क्रॉस करती हैं।
एक तो जो पुराना हमारा NH2 है, जो आगरा से सीधे यहाँ से फिरोजाबाद होते हुए इटावा कानपुर होते हुए सीधे आगे जाती हैं, और दूसरा जो ये लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे है। ये दोनों काफ़ी अच्छे एक्सप्रेसवेज हैं, तो गाड़ियों की स्पीड काफ़ी रहती है। आप जानते हैं कि थोड़ी लापरवाही रहती है लोगों को ड्राइव करने में। जो लिमिटेशंस हैं हमारे MB एक्ट में, जो हम लोगों ने साइनेज वगैरह लगा रखे हैं, उसका पालन नहीं करते हैं तो घटनाएं हो जाती हैं। तो हम लोगों ने क्या किया है कि इधर एक तो जो एक्सप्रेसवेज की अपनी टीम्स हैं, जो यूपीडा की टीम है, तो उन लोग भी हमेशा एक्टिव रहते हैं। हमारा उनके साथ बड़ा अच्छा कोऑर्डिनेशन होता है, खास करके जो हमारा ये लखनऊ और आगरा एक्सप्रेसवे, आज ये घटना घटी है, तो उसको भी हम लोगों ने इमीडिएटली वहाँ पे जो इंजर्ड थे उनको हॉस्पिटल पहुँचाया है। तो इस प्रकार हमारी व्यवस्थाएं, हमारे हॉट स्पॉट्स आइडेंटिफाइड हैं कि कहाँ पे घटनाएं ज़्यादा होती हैं। वहाँ पे हम लोगों ने सारे मेजर्स जो हो सकते हैं, डिप्लॉयमेंट से लेकर के, साइनेज से लेकर के, अवेयरनेस ड्राइव से लेकर के सब कुछ हम लोगों ने किया है। और जहाँ पे सिग्नल्स वगैरह की आवश्यकता होती है, जहाँ पे प्रॉपर लाइटिंग की आवश्यकता होती है, साइनेज की आवश्यकता होती है, इन सभी चीज़ों को हम लोगों ने यहाँ पे इंश्योर किया है। लेकिन उसके बाद भी घटनाएं होती हैं, तो घटनाओं को इमीडिएटली उसमें जो रेस्क्यू हो सकता है उसके लिए हम लोग प्रयासरत रहते हैं, और बार बार लोगों को हम लोग चेतावनी देते रहते हैं। हर स्तर पे हम लोग, जैसे कि आपने जितने हमारे यहाँ टॉल्स हैं, सारे टॉल्स अनाउंसमेंट्स होता है। हमारे 2 बड़े इंपॉर्टेंट टॉल्स हैं, खास करके जो ये NH2 पे है, जो एक कटफोरी में है और एक यहाँ हमारा टुंडला में है। दोनों जगह से हम लोग कंटिन्यूसली अनाउंसमेंट करते हैं कि ये सिस्टम से लोग अवेयर रहें, उनका एक्सीडेंट ना हो, ड्राइव करने में सावधानियाँ बरतें। तो इस प्रकार हम लोगों ने अपनी व्यवस्थाएं जो हैं, और जैसा कि आपको पता है कि वीकली मंथली यहाँ पे जो रोड एक्सीडेंट्स होते हैं उसको रिव्यू करने के लिए हमारी टीम्स भी हैं, जिसमें हमारे ट्रांसपोर्ट के लोग भी हैं, हमारे रोडवेज के लोग भी हैं, हम लोग हैं, जिला प्रशासन से लोग हैं, सब लोग की एक मीटिंग होती है, और घटनाओं को कम करने के लिए जितने प्रयास हो सकते हैं उसका प्रयास हम लोग करते हैं। सर, हम क्राइम की बात करें फिरोजाबाद में, चोरी लूट, उनको रोकने के लिए क्या? उसमें 2 चीज़ें, जैसा कि आप जानते हैं कि एक तो हमारा मेथड ट्रेडिशनल होता है। ट्रेडिशनल मेथड में हमारे जो रजिस्टर्स हैं, हमारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं, हमारे जो अभिलेख हैं, उन अभिलेखों में जो निरोधात्मक कार्रवाई करने की प्रक्रियाएं हैं उनको हम करते हैं। उसमें हमारे पास जैसा कि सभी क्रिमिनल्स का डेटा होता है, उसमें अल्फाबेटिकल क्रिमिनल्स का रजिस्टर हमारे पास होता है, हमारे पास HS होता है, हमारे पास 10 साल 5 साल रजिस्टर होता है। हमारे पास ये एक सिस्टम है कि जो लोग जेल में हैं उनको हम कैसे, हमारा जो परंपरागत तरीका है मॉनिटरिंग करने का, उससे हम उनको करते हैं। हमारे लोग जो गांव में जाते हैं, हमारे बिट कांस्टेबल, चौकी इंचार्ज, ये लगातार उनकी समीक्षा करते हैं। जो लोग पूर्व में कभी किसी अपराधों में संलिप्त रहे हैं, तो HS की निगरानी का हमारा सिस्टम है। जितने लोग रिसेंट क्राइम में इन्वॉल्व होते हैं उनके ऊपर हमारी बहुत पैनी नजर होती है। इसके अतिरिक्त आजकल हम लोग टेक्नोलॉजी का बहुत यूज़ करते हैं जी, जैसा कि हमारे यहाँ ऑपरेशन पहचान का सिस्टम चल रहा है। हमारे पूरे जोन में ADG सर के द्वारा ये ऑपरेशन पहचान स्टार्ट कराया गया, जिसमें हम लोगों ने सभी थानों के जितने पुराने क्रिमिनल्स थे सबको हम लोगों ने सबका एक डॉक्यूमेंटेशन किया है, उसका अभिलेखीकरण हुआ है। सभी लोग हमारे अभिलेख पे हैं, हमारे सब लोग के ऐप में है, ऐप बना हुआ है। और अगर मैं चाहूँ अभी तो किसी भी थाने का कोई किसी भी एक पर्टिकुलर क्राइम करने वाले अपराधियों की सूची हमें मिल जाएगी। तो हम लोग लगातार उस ऑपरेशन पहचान के हिसाब से लोगों का वेरिफिकेशन कराते हैं। हमारे यहाँ जैसे हमारे कप्तान साहब ने मॉनिटरिंग का भी हम लोगों ने अपना व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किया। ऑपरेशन पहचान के द्वारा उसको बहुत मदद मिली है। बहुत सर, मान लीजिए कि मैं थाना जसराना गया जी, और जसराना के जितने सारे क्रिमिनल्स हैं, लगभग 1000-1500 जो भी क्रिमिनल्स हैं, सबका डेटा हमारे पास उपलब्ध है। हमने वहाँ के चौकी इंचार्जेस को बैठा के उनसे पूछना शुरू कर दिया कि भाई ये कहाँ है, ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है। अगर वो निगरानी नहीं किए होते हैं तो उनको जवाब देना भारी होता है। ADG साहब का जो ऑपरेशन पहचान है कामयाब है, बहुत ही कामयाब है, बहुत ही इफेक्टिव है, और इस मेथड से हम लोग काफ़ी हद तक क्रिमिनल्स को कंटेन करने में सफल हुए हैं। और जो नए क्रिमिनल्स कभी उसमें अगर कहीं कोई फिगर आउट होता है तो उसको हम लोग इमीडिएटली वहाँ पे उसका डॉक्यूमेंटेशन कर लेते हैं, और वो भी हमारे रडार पे आ जाता है। तो इस प्रकार ये जो हमारा टेक्नोलॉजी बेस्ड जो हमारा सर्विलांस सिस्टम है वो भी बड़ा स्ट्रांगली चलता है। हम लोग बहुत सारे क्रिमिनल्स हमारे होते हैं, उनका हमारे पास मोबाइल नंबर्स वगैरह होते हैं, उसके माध्यम से भी उनके ऊपर निगरानी रखते हैं। चाहे कोई कितना ही स्मार्टली अपने आप को रखे, अपने आप को बचा के रखे, लेकिन हमारा जो कैनवास है कंट्रोल करने का, उससे बाहर नहीं जा सकता। तो इस प्रकार हम लोगों ने क्राइम को बहुत हद तक कंट्रोल किया।
सर अगर बात करें आपके बारे में, आपकी पोस्टिंग रही है कई जगहों जनपद में रही होगी, तो कौन सा जनपद में क्राइम ज़्यादा है, कहीं कम मिला कहीं ज़्यादा मिला, तो कहाँ पर आपकी वर्किंग में? देखिए, मैं आपको बता दूं कि क्राइम का जो पैटर्न है वो एरिया स्पेसिफिक होता है जी। जैसा कि आपको पता है कि जो बॉडी ऑफेंसेस हैं या प्रॉपर्टी ऑफेंसेस हैं, इन दोनों ऑफेंसेस में अगर आप देखेंगे इकोनॉमिक ऑफेंसेस हैं, वो हर जगह आपको कुछ ज़्यादा और कुछ कम मिलेगा। जैसे अभी मेरा जो पिछला जनपद रहा है वो गौतम बुद्ध नगर रहा है, नोएडा में मैं 3 साल रह के आया हूँ, तो वहाँ पे इकोनॉमिक ऑफेंसेस काफ़ी हैं, स्ट्रीट क्राइम्स वहाँ पे हैं, जैसे स्नैचिंग वगैरह है, तो स्नैचिंग वगैरह घटनाएं होती हैं। तो इस क्राइम को कंटेन करने के लिए हम लोगों ने वहाँ के एरिया के स्पेसिफिक हमने अपने मेथड्स अपनाए थे, और हम लोगों ने काफ़ी क्रिमिनल्स को कंटेन किया था, और स्ट्रीट क्राइम को तो ऑलमोस्ट हम लोगों ने वहाँ रोक ही दिया था। इकोनॉमिक ऑफेंडर्स जो थे वो बड़े सोफिस्टिकेटेड तरीके से क्राइम करते हैं, तो वैसे भी बहुत सारे गैंग्स को हम लोगों ने वहाँ पे कंटेन किया। वहाँ पे लैपटॉप चोरी, गाड़ी के शीशे तोड़ करके लैपटॉप चोरी की घटनाएं काफ़ी होती हैं, तो इसको भी कंटेन करने के लिए हम लोगों ने बहुत सारे वहाँ पे कॉल सेंटर्स चलते हैं, तो वहाँ इकोनॉमिक ऑफेंसेस की संख्या ज़्यादा है, तो उसको हम लोगों ने उस तरह से वहाँ डिज़ाइन करके फिर उसको कंटेन किया। अगर हम मेरठ में मैं पोस्ट रहा तो मेरठ में काफ़ी समय रहा। मेरठ की अगर आप बात करें तो मेरठ में भी प्रॉपर्टी ऑफेंसेस ज़्यादा हैं, बॉडी ऑफेंसेस के कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ पॉकेट्स हैं, और वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम्स काफ़ी हैं, तो उसके हिसाब से वहाँ पे पुलिसिंग को हम लोगों ने अपने चीज़ों को, उस जो पैटर्न था लॉ एंड ऑर्डर का, क्राइम का, उसके हिसाब से अपने आप को तैयार किया और वहाँ पे कंटेन किया। उसी प्रकार अगर आप गाजियाबाद में देखें तो गाजियाबाद में मैंने उसी तरह से प्लान करके अपनी पुलिसिंग करी। मैं कुछ दिन तक जौनपुर में रहा, तो उसको हम लोगों ने उस तरह से वहाँ डिज़ाइन करके फिर उसको कंटेन किया। अगर हम मेरठ में मैं पोस्ट रहा तो मेरठ में काफ़ी समय रहा। मेरठ की अगर आप बात करें तो मेरठ में भी प्रॉपर्टी ऑफेंसेस ज़्यादा हैं, बॉडी ऑफेंसेस के कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ पॉकेट्स हैं, और वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम्स काफ़ी हैं, तो उसके हिसाब से वहाँ पे पुलिसिंग को हम लोगों ने अपने चीज़ों को, उस जो पैटर्न था लॉ एंड ऑर्डर का, क्राइम का, उसके हिसाब से अपने आप को तैयार किया और वहाँ पे कंटेन किया। उसी प्रकार अगर आप गाजियाबाद में देखें तो गाजियाबाद में मैंने उसी तरह से प्लान करके अपनी पुलिसिंग करी। मैं कुछ दिन तक जौनपुर में रहा, तो जौनपुर में भी जैसा कि यहाँ पे फिरोजाबाद में ग्रामीण क्षेत्रों में आप देख रहे हैं कि काफ़ी ज़मीनी विवाद है, वहाँ भी मैंने जौनपुर में काफ़ी ज़मीनी विवाद देखे थे। कुछ शाम के समय में स्नैचिंग की घटनाएं होती थी, तो उसको हम लोगों ने कंटेन किया था। किडनैपिंग की दो चार घटनाएं हुई थी हमारे सामने, तो उसके हिसाब से हम लोगों ने वहाँ डिजाइन किया था। तो जैसा कि मैंने अनुभव किया है कि क्राइम का पैटर्न हमेशा जो स्थान और समय है उसके हिसाब से होता है, और उसी के हिसाब से पुलिस को अपनी तैयारी करनी होती है। और तैयारी के जो 2 ही तरीके हैं, तो परंपरागत तरीके से अगर आपके लोग जो आपका डाउन द लाइन हमारा बीट तक जो लोग नियुक्त हैं वो जिस तरीके से कंटेन करते हैं, वही हमारा सबसे मेन इफेक्टिव होता है। कैसे हम उसको एक तरह से सिंक्रोनाइज करके चीज़ों को अपने कब्जे में रखें, तो इस प्रकार हम लोग कंटेन करते हैं। तो हमारे सारे अभी जिन स्थानों पे मैं अलीगढ़ में रहा, तो अलीगढ़ में बहुत सारी समस्याएं, हमारे लॉ एंड ऑर्डर की समस्याएं काफ़ी आई थी, उसको भी हम लोगों ने झेला। अभी बीच में आपने देखा होगा कि कोरोना काल में पुलिस के लिए लोगों की जान की रक्षा करना, किसी तरह से लोगों को अस्पताल में वहाँ एडमिट कराना, उनको सुविधाएं देना, लोगों की जान बचाना हमारे लिए प्रायोरिटी हो गई थी। तो नोएडा में रहते हुए 2 साल हम लोगों ने लोगों की जान की रक्षा बहुत की, सबके, हमारा समाज कैसे सेफ हो जाए इस कोरोना काल में, कोरोना ऐसे भयानक बीमारी से, तो वो हमारा काम रहा। तो वो हमारा डेली का चैलेंज होता है, हमारा कल का चैलेंज कुछ अलग होगा, आज के चैलेंजेस हमारे कुछ अलग थे। तो एक तो एरिया बेस्ड क्राइम का एक प्रचलन होता है, रहता कब चैलेंज आ जाए। एग्जैक्टली, एक तो एरिया बेस्ड हमारा क्राइम होता है, उसको हम कंटेन करते ही रहते हैं, उसी के साथ साथ हमारे स्पेसिफिक चैलेंजेस ग्रो करते हैं। तो सबसे चुनौतीपूर्ण जिला कौन सा रहा है जहाँ सबसे ज़्यादा चुनौतियाँ आपको मिली होंगी? देखिए, मैं अगर ऐसे कहें तो मैं मेरठ में जो मेरा डिस्ट्रिक्ट का जो टेन्योर रहा वो काफ़ी चैलेंजिंग रहा, लेकिन मैं गाजियाबाद और नोएडा को भी कम नहीं मानता, और उससे भी बहुत कम अवधि का मेरा कार्यकाल रहा बागपत का 4-5 महीने का। लेकिन उस समय 2019 का पार्लियामेंट इलेक्शन था हमारे सामने चैलेंज, वहाँ पे बहुत सारी समस्याएं क्या कांदेसा था, लेकिन हम लोगों ने बड़े सक्सेसफुली वहाँ भी सिलेक्शन कराया, कोई घटना नहीं घटी। तो इस प्रकार हर जगह हम गए, हर जगह चैलेंजेस मिले हैं, और मैं मानता हूँ कि फिरोजाबाद में भी ऐसी कोई विशेष बात सामने नहीं आई है। हम लोग काफ़ी कोऑपरेटिव हैं, और हमारा जो क्राइम कल रहा बागपत का 4-5 महीने का, लेकिन उस समय 2019 का पार्लियामेंट इलेक्शन था हमारे सामने चैलेंज, वहाँ पे बहुत सारी समस्याएं क्या कांदेसा था, लेकिन हम लोगों ने बड़े सक्सेसफुली वहाँ भी सिलेक्शन कराया, कोई घटना नहीं घटी।
तो इस प्रकार हर जगह हम गए, हर जगह चैलेंजेस मिले हैं और मैं मानता हूँ कि फिरोजाबाद में अभी ऐसी कोई विशेष बात सामने नहीं आई है। हम लोग काफ़ी कोऑपरेटिव हैं और हमारा जो क्राइम कंटेन करने का जो सिस्टम है वो काफ़ी इफेक्टिव है। फिरोजाबाद जनपद कैसा है सर? बहुत अच्छा जनपद है, बड़े अच्छे कोऑपरेटिव लोग हैं और लॉ ऑर्डर नहीं है। जो क्राइम्स वगैरह होते हैं उसको हम सब लोगों ने वर्कआउट करके उसको एक तरह से फ्री किया हुआ है, तो चीज़ें हमारे कंट्रोल में हैं और हम लोग अब तक जितने सारे चैलेंजेस आए हैं सबको बखूबी हम लोगों ने हैंडल किया। सर ग्रामीण क्षेत्र में हम देखते हैं लोग पुलिस के ऊपर भरोसा बहुत कम करते हैं, पुलिस से कनेक्टिविटी कम होती है, लेकिन जैसा आपने भी बताया कि हमारे थाना दिवस हैं और समाधान दिवस जैसी योजनाएं चल रही हैं जहां पर क्राइम को और झगड़ों को सुलझाने के लिए, कम करने के लिए, ग्रामीण में ये लोगों से तालमेल मिलाने के लिए ये हमने किया है। तो आपको क्या लग रहा है कि जो ग्रामीण क्षेत्र में पुलिसिंग का जो तालमेल है वो और बेहतर कैसे हो सकता है? नहीं देखिए, ये आपकी इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ कि हमारी कनेक्टिविटी, हमारा कनेक्शन, हमारा कम्युनिकेशन डाउन द लाइन बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप चले जाइए किसी भी थाने में बैठ जाएंगे आपको, तो किसी गांव के बारे में बात करें तो उस गांव के कम से कम 10-15 लोगों के बारे में लोगों से फीडबैक हमको मिलता है। हो सकता है कि उसमें से 2-4 लोग ऐसे हों जो वहाँ पे न्यूट्रल ना हो, लेकिन अगर जैसे कोई घटना किसी गांव में घटती है, हमारे पास सी प्लान है, सी प्लान से हम वहाँ के 10 लोगों से बात करते हैं, तो हमें जो भी फीडबैक मिल जाता है तो हमें आइडिया लग जाता है कि आखिर में घटना क्या है। तो हमारा कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा है। हमारे जो बीट कांस्टेबल्स हैं काफ़ी जाते हैं, मैंने जैसा कि बताया रोज मॉर्निंग में हमें पता चल जाता है कि हमारे किस पर्टिकुलर थाना क्षेत्र के कितने बीट्स में कितने बीट कांस्टेबल कहाँ गए, उसका पूरा डेटा हमारे पास आ जाता है। तो हम उनसे रिव्यू करके पूछते भी हैं, जब रिव्यू करते हैं पता चलता है कि किसी गांव में विजिट नहीं हुआ लंबे समय से, तो हम उनसे पूछ लेते हैं। तो इस प्रकार हम लोग का तालमेल बहुत ज़बरदस्त है। और ग्रामीण समस्याएं ऐसी होती हैं कि हर एक आदमी चाहता है कि जो हम चाहें उसके हिसाब से कार्रवाई हो जाए, ये नहीं हो पाता है। जो हो सकता है वही होगा, जो नियमानुसार सही है वही होगा। तो लीगल एक्शन हम लोग करते हैं, इंश्योर करते हैं कि लीगल एक्शन करें और उसको लोगों तक समझाएं कि जो भी हमारे अधिकारी जहाँ भी नियुक्त हैं वो सत्य और निष्ठा के साथ अपने कार्य को अंजाम दें। जी बहुत बहुत धन्यवाद कुमार रणविजय सिंह जी, हमें समय देने के लिए और हमारे दर्शकों को समय देने के लिए। सारी चीज़ें आपको बहुत बहुत बधाई, आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई और हमारे सभी सम्मानित